हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज शयन एकादशी है और हमारा सौभाग्य है कि राधा कृष्ण जी के चरणों में हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। शयन एकादशी के पावन उत्सव पे हम लोग हरिनाम की महिमा की चर्चा करेंगे, तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कल हमने हरिनाम की महिमा की चर्चा शुरू की थी। वैसे तो हरिनाम की महिमा अनंत है और शास्त्रों में इतना गुणगान है, जो गुणगान है वो पर्याप्त नहीं है, वो गुणगान में कम पड़ जाता है। हरिनाम भगवान की महिमा से भी ज़्यादा है उनके नाम की महिमा। तो कल कुछ हमने जो चर्चा की वो जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम हमें सुख दुख लाभ हानि से ऊपर ले जाता है और कैसे भगवान का नाम लेना, कैसे हमारा ध्यान ना भटके, वो बताना है ना। भगवान से हमारी पहचान उनके नाम के माध्यम से। तो नाम को अगर हम सही ढंग से नाम को प्रेम पूर्वक लेंगे तो फिर भगवान अपना आगे रूप प्रकट करेंगे, अपने गुण प्रकट करेंगे, अपनी लीलाएं प्रकट करेंगे। ओके, तो ये हमने कुछ चर्चा की थी और उसके बाद हमने कहा था, ये भी चर्चा की थी कि हरिनाम की जो महिमा है ये बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, तर्क से नहीं समझ सकते। जैसे उदाहरण दिया था हमने, विभीषण के साथ एक असुर आया था, जब वापस जा रहा था उसने एक नाम के बल पे, एक राम नाम लिखा हुआ एक पत्ते के ऊपर, मैं कैसे सागर पार कर लूँगा, उसने पत्ता ऐसे फेंक दिया, वो सागर में डूब गया। तो भगवान के नाम की महिमा हम अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि हम भगवान को जान सकें। भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं हमारी बुद्धि से परे हैं। कौन सी बुद्धि से आप समझ सकते हो कि भगवान जब 7 वर्ष के थे अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया? किसी बुद्धि में फिट होता है? किसी लॉजिक में फिट होता है? नहीं। तो जब किसी की बुद्धि और लॉजिक में फिट नहीं होता तो लोग बोलते हैं ये तो माइथोलॉजी है, कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत से परे का जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे इस संसार के नियम नहीं चलते। वो जो जगत है प्रेम का जगत है, वहाँ प्रकृति के नियम नहीं है, वहाँ खाली प्रेम ही प्रेम है। वहाँ भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी शक्तियों से, कुछ भी। कृष्ण के लिए कुछ भी ना करना, कुछ भी करना असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हमें भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ, अचिंत्य मतलब जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य शक्ति हैं, इससे भगवान अचिंत्य कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम भी अचिंत्य है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब भगवान के नाम का जब ध्यान पूर्वक लेते हैं तो अपने जीवन में भी देखते हैं और दूसरों के जीवन में देखते हैं, तो हम भगवान के नाम की महिमा समझ सकते हैं। इस कलयुग में जो कृष्ण नाम है ये बहुत सुंदर बताया, ईजिएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट एंड द श्योरेस्ट वे टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन इन लव ऑफ गॉड। सबसे आसान, सबसे जल्दी, सबसे सुरक्षित और सबसे पक्का काम है भगवान को प्राप्त करने का। क्या? सबसे आसान, सबसे जल्दी, सबसे सुरक्षित और सबसे पक्का ये काम है भगवान को प्राप्त करने का। और कोई तरीका नहीं चल सकता भगवान को प्राप्त करने का। और बाकी सब तरीके इतने सरल भी नहीं होंगे, इतने आसान भी नहीं होंगे, और किसी भी इतनी गारंटी भी नहीं है। अगर आप लोग यज्ञ इत्यादि करके, जैसे सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है और भगवान को प्राप्त करने की विधि होती है क्या? जंगल में चले जाओ, तपस्या करो, मेडिटेशन करो। 1 लाख साल में से 60,000 साल, 70,000 साल तपस्या करते रहो, घर छोड़ के, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करके। उसमें छोटी सी एक चूक हो गई, खत्म। कौन सा उदाहरण है शास्त्रों में? इतनी तपस्या की, एक छोटी सी चूक हो गई, खत्म। विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या की, मेनका आई, वो तो आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे, मेनका ने खाली एक पायल की झनकार, बस खत्म। भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन इस मेडिटेशन में इतनी शक्ति, एक थोड़ा सा फ्लॉ हुआ, पतन हो गया। और उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की आयु क्या रह गई? 10,000 वर्ष। और कृष्ण को पाने की विधि थी बड़े बड़े यज्ञ करना। अब बड़े यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध सामग्री चाहिए, शुद्ध घी चाहिए। उन ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती थी कि केवल मंत्रों के उच्चारण से अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। आज में कोई ब्राह्मण मिलेगा ऐसा? उसको माचिस निकालनी पड़ेगी, माचिस के साथ बीड़ी भी गिरेगी साथ में बात तो ये शुद्धता है, तो वो नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। और फिर आया द्वापर युग।
द्वापर युग में मनुष्य की आयु रह गई 1000 वर्ष, और भगवान को प्राप्त करने की विधि थी बड़े बड़े मंदिर बनाना, भगवान को बड़ी बड़ी भेंटें देना, वो भी हम नहीं कर सकते। आज 2 वक्त की रोटी व्यक्ति कमा ले, उसी में अपने आप को धन्य मानता है। तो आया कलयुग। कलयुग में कितनी आयु है मनुष्य की? 100 वर्ष है। आपने कोई व्यक्ति देखा 100 वर्ष का? बहुत कम होंगे, अक्सर नहीं देख रहे, है ना। तो 100 वर्ष भी आयु नहीं रह गई, और क्या कर सकते हैं? ना हम वन जंगल में जाके तपस्या कर सकते हैं, ना बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, ना भगवान को बड़ी बड़ी भेंटें दे सकते हैं। तो क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। इसीलिए ये ईजिएस्ट है। क्या करना है? केवल मुंह हिलाना है और सुनना है, बस। ऐसा नहीं है कि हरि नाम सतयुग में नहीं था, हरि नाम सतयुग में शक्तिशाली नहीं था, हरि नाम सतयुग में भी था। ये हमारे आचार्य बताते हैं, सतयुग में लोग इतने तपस्वी थे, इतने पुण्यवान थे, उनको विश्वास ही नहीं होता था ये से कैसे मुंह हिला दो बस और सुन लो नाम और भगवत धाम पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, बड़े लोग थे, बड़ी आयु थी, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, तपस्या करेंगे। उनको विश्वास नहीं था कि इतनी आसानी से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हरिनाम की महिमा कलयुग में स्थापित हुई है। हरिनाम तो अनंत है, हरिनाम तो सनातन है। सतयुग में भी उतने प्रभावशाली थे हरिनाम जितने कि कलयुग में है, लेकिन सतयुग के लोग क्योंकि ज़्यादा पुण्यवान थे, वो इस पर पूरा विश्वास नहीं कर पाए, और इसीलिए इस कलयुग को धन्य कलयुग बोला जाता है। हालांकि कलयुग में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिसने भक्ति करनी है, जिसने भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए कलयुग क्या है? धन्य कलयुग है। ओके, तो ईजिएस्ट और क्विकेस्ट, इतनी जल्दी। आज अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी हरि नाम ले सकता है ना। अगर किसी को ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करना है, किसी को योग सिद्धि करनी है, उससे पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हरि नाम, भगवान कृष्ण की भक्ति पापी से पापी व्यक्ति भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई योग्यता नहीं है। क्विकेस्ट, इतना जल्दी प्रभाव दिखाता है ये, और सेफेस्ट, सुरक्षित है। आपको कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है कि धूप में एक टांग पे खड़ा होना है, बैठे बैठे आराम से बैठो हरि नाम लो। आप बाकी जो विधियां हैं, किसी को ज्ञान का पालन करना है, किसी को योग का पालन करना है, वो गृहस्थ आश्रम में कर ही नहीं सकते। गृहस्थ आश्रम में आप कर ही नहीं सकते। अगर किसी को ज्ञान मार्ग का पालन करना है, सबसे पहले संन्यास लेना पड़ेगा। किसी को योग का पालन करना है, सबसे पहले जंगल में जाना पड़ेगा। ये आजकल का योगा नहीं है, आधे घंटे के लिए हाथ पैर हिला दिए, वो एक्सरसाइज है, वो योगा नहीं है, व्यायाम है वो। भक्ति योग में ये शक्ति है, भगवान के नाम में ये शक्ति है कि आप घर में बैठे बैठे हरिनाम लेकर भगवत धाम जा सकते हैं। हरि बोल, है ना। एक स्त्री छोटे बच्चे को गोद में पकड़ के हरिनाम लेते लेते भगवत धाम जा सकती है। ये इतना सरल है, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हो, है ना। तो ये सेफेस्ट है और श्योरेस्ट है, इसमें कोई भगवान कभी धोखा नहीं देते। हरि नाम लेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। इस ईजिएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट एंड द श्योरेस्ट वे। इट इज द किंग ऑफ ऑल साधना। जितनी भी साधना है उसका ये राजा है। अब देखिए, भगवान के नाम के जप में बहुत लाभ हैं, असंख्य लाभ हैं। कुछ लाभों को हमने यहाँ लिखा है। जैसे ही भगवान के नामों का जप शुरू करते हैं, मधुर नामों का जप करेंगे, ये हृदय को शुद्ध कर देते हैं, है ना। हमारे हृदय में क्या गंदगी है? किसी को लगता है किसी के हृदय में कुछ गंदगी है? क्या गंदगी है? बुरा सोचना। और क्या गंदगी है? द्वेष भावना है। जैसे ही हम हरि नाम लेते हैं, सबसे पहला असर ये होता है कि हमें मालूम चलता है कि हमारे हृदय में गंदगी है ना। एक साधारण व्यक्ति आप किसी को पकड़ लें बाहर, वो बोलेगा मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। लेकिन जैसे ही वो हरि नाम लेता है, उसको लगता है अरे मैं कितना गंदा हूँ। एक बार हमारे मंदिर में एक व्यक्ति नए आए थे, तो मुझसे मिले। संडे का दिन था, मैंने उनको बताया आप माला कीजिए, माला शुरू कर दी। अगले संडे फिर आए, मैं प्रभु जी कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। कहते हैं बहुत परेशान हूँ, ज़्यादा परेशान हो गया, जब से माला शुरू की ज़्यादा परेशान हो गया। मैं क्यों, क्या हो गया ऐसा? कहता है पहले मैं समझता था अपने आप को मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन जब से मैंने हरि नाम लेना शुरू किया है, मुझे लग रहा है अरे समस्या तो मेरे अंदर है।
बहुत काम करना है, हृदय बहुत गंदा है। तो गंदगी बाहर नहीं दिखती, गंदगी अंदर दिखती है। जब तक आपको ये लगेगा ही नहीं कि मेरा हृदय गंदा है, आप सफाई कैसे शुरू करेंगे, है ना? कमरे में आप गए, पहले आपको महसूस होना चाहिए कमरा गंदा है, तभी तो आप सफाई शुरू करेंगे। कई लोगों की आदत होती है गंदगी में रहने की, उनको पता नहीं चलेगा कमरा गंदा है तो वो सफाई कहाँ करेगा। जिसको गंदगी में रहने की आदत है वो कमरा साफ थोड़ी करेगा। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति सफाई शुरू करता है, उसको लगता है ये बहुत गंदा है, तो फिर वो हरिनाम जैसे जैसे लेंगे ये हृदय को शुद्ध करता है। भगवान का नाम हमारे मन को शांत करता है, स्टडी करता है। हमारा मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है। और आजकल इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक साइड पे हम नहीं रुक सकते, धार धार इंटरनेट में इतना। आजकल सभी लोगों को अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। हम मुश्किल से 1 मिनट की वीडियो देखना भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है कि नहीं। 1 मिनट का भी कोई वीडियो आ जाए बड़ा लंबा लग रहा है, कब ख़त्म होगा। अटेंशन करना मुश्किल हो गया। ये हमारा मन इतना चंचल है। लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, हमारा मन शांत होता है। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जब से आपने हरि नाम लेना शुरू किया है आपका मन पहले से शांत हुआ है? हरि बोल। ये टेस्टिमोनियल आप ले सकते हैं, ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं ना। शिला प्रभुपाद जी जब 1965 में अमेरिका में गए थे, तब प्रभुपाद जी की आयु 70 वर्ष की थी। और उस समय अमेरिका में सारे जो यंगस्टर्स थे हिप्पी बने हुए थे, घर बार छोड़ के नहाते धोते नहीं थे, नंगे घूमते थे। जय श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की कौन। LSD लेना, गांजा लेना, चरस गांजा LSD लेना, ड्रग्स लेना, इतनी बुरी हालत। उनका मन इतना चंचल है ना, मन इतना अशांत। अच्छे अच्छे अमीर परिवार के लोग घर बार छोड़ के ऐसे घूम रहे हैं सड़कों पर। प्रभुपाद ने उनको देखा। प्रभुपाद ने इस आंदोलन की शुरुआत उन हिप्पियों से की, साधु संतों से नहीं की, हिप्पियों से की। प्रभुपाद जी जब इंडिया में थे तो इंडिया में लोगों के घरों में जाते थे, आप मुझे अपना कोई बेटा दे दीजिए साधु बनने के लिए, कोई नहीं देता था। फिर प्रभुपाद विदेश में गए और बिल्कुल जिसको पूरी सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था, फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड लोग, एकदम हिप्पीज़, प्रभुपाद ने वहाँ से आंदोलन शुरू किया। और वो लोग, प्रभुपाद ने उनसे पूछा आप लोग LSD क्यों लेते हो? उन्होंने बोला हम स्वामी जी LSD लेते हैं, वी गो हाई, ऊपर चले जाते हैं। प्रभुपाद ने बोला जब नशा नीचे आता तो फिर से दोबारा ले लेते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला मैं आपको एक ऐसा नशा दूंगा जो कभी नीचे नहीं उतरेगा। बड़े खुश हो गए। स्वामी जी कितने पैसे लगेंगे? बोले फ्री है। बोले क्या नशा है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वास्तव में हर इंसान कोई नशा ढूंढ रहा है ना। हर इंसान को कोई टेस्ट चाहिए, कोई रस चाहिए, और कहीं रस मिलता नहीं तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, ये साइट खोली, ये चैनल खोला, वो चैनल खोला, चैनल सर्फिंग करते रहेंगे, नेट सर्फिंग करते रहेंगे, कहीं टेस्ट नहीं मिलता। और माइंड और फ्लिकरिंग हो जाता है, मन और चंचल हो जाता है, और अशांत हो जाता है। इसलिए आज पूरे संसार में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। इंडिया में खासकर बहुत डिप्रेशन हो गया। लेकिन क्या इलाज है मन को शांत करने का, स्टडी करने का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज और कल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आप देखेंगे कैसे मन को हमारे शांत करता है। आप अभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ समय के लिए। आप सब सीधे बैठ जाइए, है ना। और आपने क्या करना है, देखिए आप सब लोग अभी अपने अपने ऑफिस से आए हैं, घर से आए हैं, बहुत सी चिंताओं से घिरे होंगे, वापस जाना, ये करना है, वो करना है। 1 मिनट के लिए उसको भूलने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल प्रेम से हमने बोलना है, और जो हम बोलेंगे उसको सुनने का प्रयास करें, ठीक है। बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल मंत्रा मेडिटेशन। ये मंत्रा मेडिटेशन है ना, ठीक है। तैयार हैं आप सब? चलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज सुनने का प्रयास कीजिए बहुत ध्यान से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कैसा लगा? कोई शेयर करेगा अनुभव, कैसा लगा? अद्भुत, माइंड फ्रेश हो गया। और कोई कैसा लगा? शांत लगा मन? हल्का महसूस हुआ ना? ये तो मैं थोड़ी देर किया है और डेली प्रैक्टिस करेंगे और हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमारे मन को शुद्ध भी करता है और शांत भी करता है। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर कई जन्मों से भरा पड़ा है, इसको साथ लेकर चल रहे हैं और ये हमारे असली शत्रु हैं। हमें लगता है ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, है ना? हम दूसरों को आरोप लगाते हैं, दूसरों पे ब्लेम करते हैं। वास्तव में गंदगी हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। तो जितना हम हरि नाम लेंगे ध्यानपूर्वक, ये हमारे 6 शत्रुओं को मारेगा। जब तक ये हमारे हृदय में हैं, किसी के अंदर लालच है, द्वेष है, ऐसा व्यक्ति कभी खुश रह सकता है? लालची व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति खुश रह सकता है? नहीं। महाभारत में वर्णन आता है, भूखे व्यक्ति को खिला के, प्यासे व्यक्ति को पानी पिला के आप संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन एक लोभी व्यक्ति को कभी भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते। लोभी व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। ये हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाता है। इतना आसान नहीं है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। लोग गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, आपने अपने घर में बैठे बैठे क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम भगवान के घर से आया है, हम अपने घर में ले जाने के लिए। क्या भगवान का नाम भगवान के घर से हमारे घर में आया है, हमें भगवान के घर में ले जाने के लिए। बस ये भगवत धाम से आया है। गोलोक रे प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, सारे के सारे पापों को ये नाश कर देता है, हमारे संस्कारों को जला देता है। आप जानते हैं संस्कार क्या होते हैं? कोई जानता है संस्कार क्या होता है? संस्कार, हम कोई भी कार्य करते हैं ना, उसका हमारे हृदय पे एक छाप पड़ जाती है। हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी छूते हैं, कुछ वो उस पे हृदय पे एक छाप छोड़ देता है, उसको बोलते हैं संस्कार।
और कई जन्मों के हम जब अपना शरीर त्यागता है कोई व्यक्ति, तो ये शरीर त्यागता है जो दिख रहे हैं 2 हाथ 2 पाँव, ये स्थूल शरीर कहलाता है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार का, पता है आपको। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा होती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम ये स्थूल शरीर छोड़ देते हैं, ये वाला शरीर छोड़ देते हैं, इसको हम जला देते हैं, दफना देते हैं। और आत्मा को, जो सूक्ष्म शरीर है मन, आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाता है। तो ये जो मन है हमारे कई जन्मों के साथ वही मन चल रहा है, और हम जो जो कार्य करते हैं उसकी छाप मन पे पड़ती जाती है। तो जितने जन्मों में हमने जो जो कार्य किए उसकी छाप मन पे पड़ती जाती है, उसको बोलते हैं संस्कार। अब जब अगला जन्म होगा तो हम क्या करेंगे, अपने संस्कारों के अनुसार हम काम करते हैं। किसी का संस्कार होता है बचपन से ही उसको कीर्तन अच्छा लगता है, जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे, तो बच्चा मंदिर में आएगा कीर्तन करना शुरू कर देगा। हम देख रहे छोटा सा बच्चा था, भी वो हारमोनियम बजा रहा था, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा था, है ना। छोटे बच्चों का संस्कार है, पूर्व जन्मों की भक्ति है, इसलिए उसके संस्कार थे। कई बच्चे बचपन से बहुत सा क्रिकेट खेलते हैं, पूर्व जन्मों में होगा उसका होगा। कई बचपन से ही खुरापाती होते हैं गाली गलौज देने में एक्सपर्ट, उनका तुरंत आकर्षण होता है गलत वस्तुओं में, है ना, गाली गलौज में। हमारे यहाँ पे एक माता जी हैं, उनका बेटा 8वीं क्लास में, बड़ा अच्छा बच्चा था। तो एक बार रोते हुए आ गया घर में और बोला कि आज मुझे लड़कों ने बोला, वो गाली देनी आती है, मेरे को गालियाँ दी, मुझे गाली देनी आती नहीं थी, तो मेरा खूब लोगों ने मेरी रैगिंग की, मेरी इंसल्ट की। तो फिर माता जी मेरे पास आई कि मेरा बेटा तो लल्लू बन जाएगा, इसको पता नहीं गाली देना नहीं आता। परेशान थी, ये इसलिए परेशान थी कि इसको गाली देनी नहीं आती, इस ज़माने में रहेगा कैसे तो ये भी बड़ी परेशानी हो गई है। तो मैंने बोला घबरा मत, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसके अच्छे संस्कार हैं। तो कईयों के संस्कार होते हैं बचपन से गाली गलौज बड़ा रुचि होती है। तो जो हमने पिछले जन्मों में कार्य किए हैं वो संस्कार मन में छप जाते हैं, और यही संस्कार हमसे दोबारा गलत कार्य कराते हैं। देखिए, ये समझिए, बात बड़ी गहरी बात है, और ये बात हमें समझ में आएगी तो हम अपने कार्यों में बड़े सावधान हो जाएंगे। इन संस्कारों के चक्कर से निकलना आसान नहीं है, और ये हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रखते हैं, और अनजाने में हम सबसे पता नहीं क्या क्या पाप हुए हैं। आपको लगता है आप में से किसी ने पाप किए हैं कभी? किए है ना, जाने में अनजाने में हुए हमसे पाप, और गलत गलत संस्कार हमारे हृदय में भी छपे हुए हैं। लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति है, जब हम प्रेम पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते हैं तो सारे के सारे संस्कार चल जाते हैं, पूरा डिस्क फॉर्मेट हो जाता है। हरि बोल। नहीं तो डिस्क फॉर्मेट नहीं होगा, गलत संस्कार छपे हुए हैं, दोबारा से वो हमसे कार्य कराएंगे। लेकिन जब हरि नाम लेते हैं पूरी डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। और ये हमारी आसक्तियाँ होती हैं, कई इस संसार में हमारी छोटी छोटी कई आसक्तियाँ होती हैं, उन आसक्तियों को एक ख़त्म कर देता है, हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है, और हमारी इच्छाओं को जड़ से ख़त्म कर देता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें फियरलेस बनाता है। शिला प्रभुपाद जी 70 वर्ष की वृद्ध अवस्था में विदेश चले गए, अमेरिका में, वो भी पानी के जहाज में 35 दिन की यात्रा, समुद्री यात्रा, इतनी खतरनाक। हमें यहाँ से कहीं बाहर भी जाना होगा, पूरी योजना बना के जाते हैं, खाने पीने का सामान है कि नहीं, वहाँ जाके रहने की जगह है कि नहीं, कोई रिसीव करने वाला है कि नहीं। शिला प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में परदेश चले गए, उनके पास उनकी जेब में केवल खाली 40 रुपये थे बस, और कोई ना कोई मैन पावर ना मनी पावर, और बूढ़ा शरीर, उनको वहाँ जाके मालूम नहीं था कहाँ रुकना है, शिप से उतरने के बाद दाएं मुड़ना कि बाएं मुड़ना ये भी नहीं मालूम। क्यों? उनको किस पे विश्वास था? हरि नाम की शक्ति पे। वहाँ उन्होंने पानी के जहाज में कविता लिखी थी, बोले मेरे अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है, लेकिन मुझे हरि नाम की शक्ति पे पूरा विश्वास है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे भ्रम को दूर करता है और हमें परम शांति प्रदान करता है, हमको प्रेम देता है। कल हमने चर्चा की इस संसार का सबसे बड़ा धन क्या है?
प्रेम धन का क्या फायदा है? हम कृष्ण को खरीद सकते हैं, हरि बोल। तो हमें प्रेम प्रदान करेगा और हमें भगवान का धाम प्रकट कराएगा, हमें अपना स्वरूप मान चलेगा। स्वरूप क्या होता है मालूम है? आत्मा, हम सब का वास्तव क्या है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा का कृष्ण के साथ संबंध है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध 5 मुख्य रसों में होता है। मालूम है किसी को? सबसे मुख्य रस है कृष्ण के साथ हमारा शांत भाव में। जैसे हम आप गोलोक वृंदावन देखते हैं, वहाँ पे पेड़ हैं, पेड़ हैं, गाय हैं, उनका कृष्ण के साथ शांत रस में स्वभाव है, शांत रहते हैं, भगवान का भले गुणगान देखते हैं, भगवान को देखते हैं। उसके बाद है दास्य रस, जो कुछ हैं भगवान के भक्त, जो भगवान के दास से उनको स्वामी मान के उनकी सेवा करते हैं। उसके ऊपर है साख्य रस, जो कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के कंधे पे कूद जाते हैं, कृष्ण के साथ कबड्डी खेलते हैं, कृष्ण को हरा देते हैं, कृष्ण को गाली गलौच भी करते हैं, कृष्ण की पिटाई भी करते हैं मित्र हैं। फिर उसके बाद है वात्सल्य रस, कृष्ण के माता पिता बन जाते हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिए कि मेरा छोटा बालक है, वो मानते नहीं है भगवान है, बोले छोटे बालक है, इसको 6 बार खिलाना पड़ता है, जल्दी बार बार इसको भूख लग जाती है, कमज़ोर है बहुत, है ना। उसको अपना बच्चा मानते हैं, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, वो भगवान नहीं मानते। और उसके ऊपर है माधुर्य रस, गोपियाँ कृष्ण को अपना प्रेमी मानती हैं, है ना, उनके साथ रास लीला नचाती हैं। तो ये 5 रस हैं। तो हम सब जीवात्मा किसी न किसी रस में हमारा भगवान के साथ संबंध है, हम उसको भूले हुए हैं। लेकिन जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, हम जान पाएंगे कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। कितनी बड़ी बात है। अभी हम सोच रहे हैं हमारा संबंध इस संसार के लोगों से है, लेकिन वास्तव में जो हमारा संबंध है वो कृष्ण के साथ है। ये संबंध तो टूट जाते हैं, है ना, कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ जो संबंध है वो सनातन है, उस पर कोई समय का प्रभाव नहीं पड़ता। हम पे भक्ति रस का बरसात होती है और हम भगवान की नित्य सेवा में जुड़ते हैं। राधा कृष्ण चंद्र की हम सेवा में जुड़ते हैं। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं सब प्लीज। ओके, तो ये भगवान के नामों के जप करने के मुख्य लाभ हैं। कोई भी भक्त अगर निरंतर भगवान के महामंत्र का जप करेगा, जिसमें 16 शब्द हैं, 32 अक्षर हैं, वो निश्चित रूप से राधा कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हरि बोल जय। तो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए थे, उसमें पहला श्लोक ये है, आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे बोलिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्लोक में हरिनाम संकीर्तन के 7 लाभ बताए गए हैं। पहला लाभ है चेतो दर्पण मार्जनम। आपने कभी अपने चेहरे को ऐसे दर्पण में देखने का प्रयास किया जिसमें धूल ही धूल जमी हो? कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, उल्टी सीधी फिगर दिखाई देगी। इसी प्रकार से हमारे हृदय की तुलना एक दर्पण से की गई है, और हृदय के अंदर क्या है? आत्मा का निवास है। जब आत्मा अपने आप को हृदय रूपी दर्पण में देखती है तो वो अपने आप को उल्टा सीधा देखती है, अपने आप को पहचान नहीं पा रही। हम भूल गए हम कौन हैं, हम भूल गए कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। हम समझते हैं हम इस संसार के, हम जलंधर के रहने वाले, हम बिजनेसमैन हैं, ये हैं वो हैं, और इस संसार में जब समस्याएं आती हैं तो समझते हैं मुझे समस्या हो रही है। वास्तव में आत्मा का इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। जो अभी हमारे शरीर चल रहा है ये तो एक ड्रामा है। एक ड्रामा खत्म हुआ, एक पिक्चर खत्म हुई, दूसरी पिक्चर शुरू हो गई। अगला हम पता नहीं कौन से परिवार में पैदा होंगे, कौन सी योनि में होंगे, नए माता पिता, नई पत्नी, नए भाई, नया सेट, एकदम नए सेट के हम नए हीरो, फिर से हम हीरो बन जाते हैं अपनी फिल्म के। फिर उस फिल्म पूरी ख़त्म हुई, फिर एक नई फिल्म शुरू हो गई।
तो हम अपने आप को एक नई फिल्म के हीरो के रूप में देखते हैं। वो इसके समान है कि वो दर्पण हमें असली रूप नहीं दिखा रहा, क्योंकि उस दर्पण के ऊपर उल्टे सीधे संस्कार छपे हैं। ऐसा दर्पण सोचिए जिसके ऊपर 10 किलोमीटर की धूल जमी हो, क्या दिखाई देगा? ऐसे हमारे कई जन्मों की धूल इकट्ठी हुई पड़ी है, कैसे दिखाई देगा? लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति है। हरिनाम कीर्तन की पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? चेतो दर्पण मार्जना, बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, बिल्कुल दर्पण साफ हो जाएगा और हम देख पाएंगे हम कौन है। ओके, दूसरा लाभ क्या है इसका? भव महादावाग्नि निर्वापणम, लगाने के लिए किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं है, जंगल की आग अपने आप लग जाती है। इसी संशय संसार की तुलना दावानल से की गई है, जंगल की आग से। इस संसार में दुखों को आने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में अपने आप ही लोग दुखी रहते हैं। धनी व्यक्ति सोचता है कि मैं गरीब होता ज़्यादा अच्छा था। बिल गेट्स का नाम सुना है आपने? बिल गेट्स का स्टेटमेंट आया, मैं पागल हो गया हूँ धनी होके, काश मैं गरीब होता। और जो बेचारा गरीब है वो सोचता है वाह काश मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा होता। कोई सुखी नहीं है, बिना कहे पता नहीं कहाँ से समस्या आ जाती है। किसी का बिजनेस चल रहा है तब वो दुखी है, बिजनेस नहीं चल रहा तब वो दुखी है, बीमारी है तो दुखी है, शरीर में कोई बीमारी है तब भी वो दुखी है। कुछ ना कुछ ना जाने कहाँ से समस्या आ जाती है। हम सबका ये अनुभव है। तो ये दावानल है, अग्नि लगी हुई है। जब जंगल में आग लगेगी तो कितनी फायर ब्रिगेड चाहिए उसको बुझाने के लिए? इस संसार की कोई फायर ब्रिगेड इसको बुझा नहीं सकती। इस संसार का कोई तरीका हमें इस संसार के दुखों से नहीं बचा सकता। जंगल की आग कैसे बुझती है? बारिश से। इसी ढंग से हम इस संसार के दुखों से बचेंगे जब हमारे ऊपर कृपा की बारिश होगी। और कृपा की बारिश क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो ये उसको भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना। फिर है श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे ही हम हरिनाम लेना शुरू करते हैं हमारा सौभाग्य उदय हो जाता है। जिस प्रकार से एक सफ़ेद कमल चंद्रमा की किरणों में खिलता है, उसी प्रकार से हमारा जो हृदय में सौभाग्य है, हमारे जीवन में सारे शुभ लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं जब हरिनाम रूपी चंद्र उस पर पड़ता है। ओके, विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु जीवनम। जब हरिनाम लेते हैं तो विद्या अपने आप प्राप्त हो जाती है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है भौतिक दृष्टि से, अगर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा जब करेगा तो उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। हरिनाम लेने के लिए पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है ना। हरिनाम लेने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम गौर निताई के सामने खूब नाचेंगे, सो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, अगर हम भगवान के सामने कीर्तन करते हुए नाचते हैं तो हमें अपने आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। हमें मालूम चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। इस संकीर्तन में इतनी शक्ति है। आनंदम अम्बुधि वर्धनम, अम्बुधि बोलते हैं सागर को। आनंद के सागर बढ़ता ही जाता है। इस संसार में हमारा अनुभव है नमक के सागर का। अगर वो नमक का सागर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर ले तो सुनामी आ जाती है, सर्वनाश हो जाता है। लेकिन जो भक्ति का सागर है ये आनंद का सागर है, और भक्ति का सागर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है ना। ये अनलिमिटेड है। जितना आप इस सागर की गहराई में जाओगे, जितना भक्ति को और उत्साह से करोगे, उतना आनंद बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं भक्त लोग जब रथ यात्रा वगैरह निकलती है, भक्त लोग नाच रहे हैं, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, 6-6 घंटे 8-8 घंटे इकट्ठे नाचते रहते हैं। कहाँ से उत्साह आ रहा है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ऐसा नहीं है कि हम हरिनाम लेंगे आपको पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, अभी आप करते रहो प्रभु जी, 10 साल के बाद आपको आनंद आएगा। नहीं, जैसे आप शुरू करेंगे हर एक कदम, एवरी स्टेप आपका आनंद बढ़ जाएगा, है ना। पहले आप 1 माला शुरू करेंगे, कुछ आनंद आएगा, 2 माला करेंगे और आनंद बढ़ जाएगा, 4 माला करेंगे और आनंद बढ़ जाएगा। कम से कम 16 माला करनी चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। और माला करोगे, जितना हरि नाम लोगे उतना आनंद बढ़ेगा, प्रति पदम बढ़ता जाएगा। ठीक है कि नहीं? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है?
कि पहले कम माला करते थे कम आनंद था, ज़्यादा माला के ज़्यादा आनंद है, फ्री में मिल रहा है, कुछ करना है लीजिए आनंद लुटिए। और सर्वात्मस्पनम, जब हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम में आत्मा पूरी स्नान कर लेती है, जो गंदगी पूरी साफ होकर बाहर आ जाती है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की हमेशा विजय होगी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। जीवन की जैसे मर्जी परिस्थिति हो, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हर परिस्थिति में हम क्या करें, हरि नाम संकीर्तन। विजय किसकी होनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर हमने ये फार्मूला अपना लिया, जैसी मर्जी परिस्थिति हो, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, विजय किसकी होगी, संकीर्तन की। हम आपको एक घटना सुनाते हैं। इस्कॉन का जुहू बॉम्बे में एक मंदिर है, देखा आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है जुहू बॉम्बे का मंदिर। इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था प्रभुपाद जी को। जब प्रभुपाद ने जमीन ली थी जुहू में, उसमें बिल्कुल जंगल था वहाँ पे, और जो ज़मीन दी थी तो एक व्यक्ति था, उसकी अपना न्यूज़पेपर था और बहुत बढ़िया माफिया था वो, और उसका नाम था मिस्टर एन, पूरा नाम नहीं लिखा, मिस्टर एन था उसका। और उसने इस्कॉन के साथ चीटिंग की, ये ज़मीन कहीं और भी बेच रखी थी, हमें भी दी, बहुत कोर्ट केसेस हुए, बहुत लफड़ा हुआ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये ज़मीन मिली, और बीच में मिस्टर एन को हार्ट अटैक आ गया था। प्रभुपाद को उसने तंग किया था, प्रभुपाद ने बोला था ये ज़्यादा तक रुकेगा नहीं, और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इतने शुद्ध भक्त को प्रभुपाद की इच्छा थी यहाँ मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बना। उसके जाने के बाद भी उसकी पत्नी थी, वो किसी न किसी तरीके से भक्तों को परेशान करती रहती थी, और उससे मैं इस्कॉन जुहू मंदिर में ज़्यादातर विदेशी भक्त थे। एक बार क्या हुआ, 1980 के आसपास की बात है, कि एक बहुत धनवान व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। उसने अपने जूते बाहर निकाले, अंदर दर्शन करके आया, दर्शन करके जब बाहर आया तो जूते गायब, नए नए जूते थे उसके। उसने शोर मचा दिया, सिक्योरिटी गार्ड को बोला कहाँ हैं जूते। सिक्योरिटी गार्ड बोला अभी ढूंढते हैं सर। ढूंढा तो एक व्यक्ति मिल गया, उसके पास वो जूते थे, पकड़ के ले आए उसको। सर ये है आपको, देखिए यही जूते हैं। बोले हाँ बताइए क्या करें इसका। बोले इसकी खूब पिटाई करो। बोले अच्छा देखते हैं। अभी ऐसा कुछ चल ही रहा था, तो जो व्यक्ति था मंदिर के सामने झुग्गियाँ थी, वहीं से आया था वो, सारे झुग्गी वाले इकट्ठे हो गए, शोर शराबा मच गया गेट के ऊपर। तो उस समय उस मंदिर के जो टेम्पल कमांडर थे, जो मैनेजमेंट देखते थे, उनका नाम था महाबुद्धि प्रभु। क्या नाम था? ये अमेरिकन थे। ये बाहर आए, बोले क्यों शोर मचाओ अभी गेट के ऊपर। बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले ठीक है गेट पे शोर मत मचाओ, अंदर आके बात करो, चलो अंदर आ जाओ। तो वो आगे आगे चल रहे थे, सबको अंदर ले जा रहे थे। तभी अचानक उनको जोर से धमाके की आवाज़ आती है, जैसे ऊपर से कोई नारियल गिर गया हो। पीछे मुड़ के देखते हैं, ओहो क्या हुआ। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके हाथ में लोहे की रॉड थी, और जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उसका सर फटा हुआ था। उसकी मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। खींचातानी में शोर शराबा चल रहा था, उसके सर पे रॉड लग गई, उसकी मृत्यु हो गई। मंदिर के प्रांगण में हत्या, मर्डर, बहुत बड़ी बात हो गई। तुरंत पुलिस आ गई, विदेशी भक्त और मंदिर के अंदर हत्या, कितनी बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी समस्या। हालांकि किसी का दोष नहीं है, लड़ाई झगड़े में खींचातानी में हो गया ऐसा। पुलिस में जितने भी विदेशी भक्त थे सबको पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया। केस और कॉम्प्लिकेट हो गया, फॉरेन नेशनल्स हैं और मंदिर के अंदर एक हत्या कर दी। हत्या की नहीं लग रहा है, ऐसा केस बन गया ऐसा। अब 15 विदेशी भक्त, बड़े बड़े सन्यासी, सबको डाल दिया, कोई दोष नहीं उनका। क्या करें हम? देखिए ऐसा मायूसी का वातावरण है कि नहीं। आप निर्दोष हैं, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया और आप जेल में बंद हैं। दोपहर का समय था, तभी वहाँ पे जेल की दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर फटा हुआ था, थोड़ा सा नज़र आ रहा था। तो एक भक्त थे उसमें, उनका नाम था उस समय अमोघ लीला प्रभु। ये वाले अमोघ लीला नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनको हिंदी पढ़नी आती थी। तो एक भक्त ने पूछा, श्रीधर स्वामी महाराज थे, बोले क्या लिखा हुआ है ये हिंदी में? तो उन्होंने बताया ये लिखा है कीर्तन सागर। पोस्टर लगा हुआ था, फटा हुआ था, ऐसे कीर्तन सागर पोस्टर पे लिखा हुआ था हिंदी में। तो श्रीधर स्वामी महाराज ने बोला देखो भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि हमें कीर्तन करना चाहिए। तो उन्होंने जेल में उस समय कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, कीर्तन शुरू कर दिया। दोपहर के 12:30 का समय था। एक भक्त ने क्या किया, ऐसे आरती करना शुरू कर दिया। कोई है नहीं, भगवान नहीं है वहाँ पे ऐसे आरती करना शुरू कर दिया। बाकी कीर्तन करके नाच रहे, कोई मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, फिर भी नाच रहे। पुलिस वाले पागल हैं, क्या है, विदेशी लोग हैं, नाच रहे हैं, जेल में बंद है, नाच रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, उनको लगे आरती कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त उन्होंने कीर्तन किया और इतने भाव से ऐसे आरती की, पुलिस वाला भी अंदर आया, उस जेल में जूते उतार के अंदर आया, जूते उतार के अंदर आया, और जो आरती लेके आया उस सबको आया, सबने ऐसे ऐसे किया, पुलिस वाले ने यूँ कर दिया, इतनी शक्ति से किया, इतने भाव से किया। उनको लगा भाई कुछ दिव्य कार्य है, बड़े अजीब से लोग हैं। फिर बोला चलो समय हो गया लंच का, लंच करो। बोले हम तो लंच करेंगे नहीं, ये जेल का खाना थोड़ी खाएंगे, हम तो केवल प्रसाद पाते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से आएगा, मंदिर से बुलाओ। मंदिर से प्रसाद आ गया, पूरी बाल्टी भर के आ गई। लोग थे 15, प्रसाद था 50 का आराम से 15 लोगों ने प्रसाद पाया, बाकी पुलिस वालों को खिलाया। वाह क्या बात है, क्या प्रसाद है, अभी खाया नहीं उन्होंने। अब तो ये रूटीन बन गया, रोज़ सुबह 4:30 बजे आरती, दोपहर को 12:30 आरती, मंदिर से प्रसाद आ रहा है, वो सब कीर्तन चल रहा है, आरती हो रही है, और 8 बजे भागवतम क्लास होती है। 8 बजे भागवतम क्लास, पूरा मंदिर का शेड्यूल। और पुलिस वाले भी इतने आदर से उनका करते थे कि वास्तव में मंदिर बना गया। जेल को क्या बना दिया उन्होंने, कैसे, परम विजयते श्री कृष्ण सब। उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके सब रिहा हो गए, 2 लोग बच गए। जो टेम्पल कमांडर थे, क्या नाम था उनका, महाबुद्धि प्रभु, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड जिसके हाथ में रॉड थी, ये दोनों भी, इनका कॉम्प्लिकेटेड केस, ये बच गए। अब बाकी लोग अंदर आ गए और कैदी अंदर आ गए। अब ये महाबुद्धि प्रभु अमेरिकन थे, प्रोग्राम जारी रहा, 4:30 बजे आरती, 12:30 बजे आरती, 8 बजे भागवतम क्लास। महाबुद्धि प्रभु इंग्लिश में भागवतम क्लास देते थे। ये जो सिक्योरिटी गार्ड था ये बंगाली था, टूटी जितनी इंग्लिश समझ में आती थी टूटी फूटी हिंदी में ट्रांसलेट कर देता था, और बाकी कैदी बैठ के सुनते थे। प्रोग्राम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद महाबुद्धि प्रभु भी रिलीव हो गए, बचा खाली वो सिक्योरिटी गार्ड। उसको भेज दिया सेंट्रल जेल में, लेकिन उसको भी इतनी लत लग गई थी, वो क्या करता था, जो जितना समझ में था वो भागवतम क्लास देता था और क्या करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए ये है प्रैक्टिकल, है ना, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। जीवन के हर परिस्थिति में अगर हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो विजय होगी। और हम डाउन हो गए, वो देखिए कितनी नेगेटिव परिस्थिति थी, आपका दोष नहीं है, परिस्थितियाँ इतनी विकट हो गई, आपको जेल में डाल दिया गया, लेकिन भक्तों ने क्या किया, कीर्तन किया। अभी हमारे पंजाबी बाग कम्युनिटी में एक भक्त हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अचानक 100 करोड़ का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान, सारी इन्वेस्टमेंट खत्म, सब कुछ लुट गया। ऐसे करते आप सोचो किसी ऐसे व्यक्ति को पता चल जाए, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो मिलने आए मुझसे, ऐसे ऐसा हुआ। मैं कहा बहुत दुख की बात है, लेकिन घबराओ मत, है ना, टिके रहो, ये फेज़ है, निकल जाएगा। और वो टिके रहे, और उन्होंने क्या किया, हरिनाम को पकड़ लिया, और धीरे 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 करके इधर से उधर से करके वो इस क्राइसिस से निकल गए। और अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर करते हैं कि ये जो हरिनाम है, केवल इसकी विजय होनी चाहिए, अपनी विजय की चिंता मत करें, इसको विजय दिलाएंगे तो भगवान अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इसको विजय दिलाने का तरीका क्या है, हर परिस्थिति में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सोचते हैं पहले जीवन की परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, प्रभु जी फिर मंदिर में आके कीर्तन करूँगा, फिर करना है क्या मेरा, फिर तो मैंने यही करना है। नहीं, जीवन की परिस्थितियाँ जैसे मर्जी हों, हमें क्या करते रहना है, हरिनाम संकीर्तन, ये हमने सीखना है। अब भगवान के नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी नेम, एक को बोलते हैं सेकेंडरी नेम।
प्राइमरी नेम वो होते हैं जो भगवान की सुंदर लीलाओं से संबंधित होते हैं, भगवान के भक्तों के आदान प्रदान के साथ संबंधित होते हैं। कोई नाम बता सकते हैं आप ऐसा प्राइमरी नेम जो भगवान की लीलाओं से है, भगवान के भक्तों के साथ संबंध से है? यशोदा नंदन, श्याम सुंदर, मधुसूदन, हैं, गोपाल, गोविंद, गायों को पालने वाले, गायों को आनंद देने वाले, राधा नाथ, राधा जी के स्वामी, है ना, मुरारी, ये सब भगवान के प्राइमरी नेम्स हैं। इनका जप करने से, कीर्तन करने से हमें कृष्ण का प्रेम मिलता है। सेकेंडरी नेम्स क्या हैं? जो भगवान की इस भौतिक सृष्टि से संबंधित है, परमेश्वर, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, इस सृष्टि से संबंधित है। इनके नाम का जप करके परमात्मा परमात्मा, परमेश्वर परमेश्वर बोल के हमें प्रेम नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना? तो हमें किन नामों का जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तीन शब्दों का अर्थ मालूम है सबको? इस हरे कृष्ण महामंत्र में 3 शब्द हैं। कौन कौन से? हरे, कृष्ण और राम। हरे शब्द का क्या मतलब है? हमारे दुख हर ले? नहीं। राधा रानी क्यों? हरे नाम कैसे पड़ा राधा रानी का? हैं? बोलिए। आप प्रतिदिन जप करते हैं, मालूम तो होना चाहिए हरे क्या है ये। हरे मतलब ग्रीन कलर के कृष्ण है क्या? हरे कृष्णा हैं? हरे क्या है? हमें अपने आप में वास करें। नहीं, भगवान का एक नाम है हरि, जो हमारे दुखों को, हमारे अमंगल को हर ले। जो हरि को भी हर ले वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। जो हरि को हर ले वो बन जाती है हारा। और जब हारा को हम बुलाते हैं, जैसे आपने संस्कृत पढ़ी होगी, लता लते लता, तो हारा को बुलाते हो तो हरे करके बुलाते हैं, तो वो क्या बन गई? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, आकर्षति इति कृष्णा। राम का मतलब है सर्वोत्तम आनंद, टॉप मोस्ट ब्लिस, उसको बोलते हैं राम। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी से, हम प्रार्थना कर रहे हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे अपना प्रेम दीजिए, आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, आप मुझे अपनी सेवा दीजिए, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस भाव के साथ हमने भगवान को पुकारना है। अब इस नाम के जप की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज कहलाती है नाम अपराध, दूसरी स्टेज कहलाती है नाम आभास, तीसरी स्टेज कहलाती है शुद्ध नाम। जब तक हम शुद्ध नाम नहीं लेंगे हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, हमें शुद्ध नाम लेना है। लेकिन प्रारंभ होता है नाम अपराध से। नाम अपराध का अर्थ ऐसे है कि सूर्य है लेकिन सूर्य को बादलों ने ढक दिया। ठीक है? नाम आभास ये हुआ कि सूर्य की पहली किरण नजर आई, और शुद्ध नाम ऐसा कि पूरा सूर्य निकल के आ गया। तो अभी हम जो नाम लेते हैं हमसे अपराध हो जाते हैं। क्या क्या अपराध होते हैं? देखिए, अपराध में और पाप में क्या अंतर है? पाप जो है वो शरीर से संबंधित है। हम पाप क्यों करते हैं? हम सोचते हैं हम ये शरीर हैं, शरीर को सुखी बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, धोखा देने को तैयार हूँ, चोरी करने को तैयार हूँ, झूठ बोलने को तैयार हूँ, मुझे शरीर को सुख देना है। तो जो हम काम, गलत काम करेंगे शरीर को सुख देने के लिए, वो पाप कहलाएंगे। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ेगा, शरीर को दुख आएंगे, मन को दुख आएंगे। लेकिन जो भक्ति में हम भगवान से, भक्तों से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से आदान प्रदान करते हैं, उनको हमने उनके प्रति दुर्व्यवहार किया, भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया, भक्तों से किया, भगवान के नाम से सही जप नहीं किया, भगवान के धाम में हमें सही आदर नहीं दिया, तो वो क्या बन जाता है? अपराध। अपराध आत्मा को प्रभावित करता है, पाप शरीर को प्रभावित करता है। कृष्ण एक नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे करोड़ों पापों को खत्म कर देगा। हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा। जैसे कोई गरीब किसान राजा की शरण ले ले, राजा उसका सारा कर्जा माफ कर देता है।
इसी ढंग से जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करेंगे, कीर्तन करते हैं, हमारे कई जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके अगर हमने अपराध किए, उसका परिणाम थोड़ा और खतरनाक होता है। अपराध का क्या मतलब है? राधा का मतलब होता है संतुष्टि, कृपा, संतुष्टि। अपराध का मतलब होता है असंतुष्टि। ऐसे कार्य जिससे भगवान का, हरि नाम का, गुरु और वैष्णव असंतुष्ट हो जाए, उसको अपराध कहते हैं। समझे आप? ऐसे कार्य जिससे भगवान के भक्त, गुरु, भगवान का नाम असंतुष्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? अपराध। और 10 प्रकार के अपराध हैं, है ना। पहला अपराध क्या है? पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़िए, जोर से पढ़िए, इकट्ठा बोलिए सर। हम लोग भक्तों की कई बार निंदा कर देते। निंदा क्या होता है मालूम है? कभी किया किसी ने निंदा? निंदा क्या होता है? चुगली चुगली क्या होता है? पीछे से बुराई करना। यस, निंदा का मतलब होता है दोषों का कीर्तन करना। किसी में दोष दिखाई दिए, आप बोले भाई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। उसने गलत काम किया, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो सत्य बोलूँगा। गलत किया तो बोल रहा हूँ गलत किया उसने, तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। झूठ बोलना पाप थोड़ी, सच बोलना पाप थोड़ी है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। नहीं, अगर किसी ने गलत किया और आप इसका पूरा वर्णन कर रहे हैं जगत में, पता है ये हो गया, पता है वो हो गया, फैला रहे हैं, तो क्या बन जाएगी? निंदा। और निंदा अगर हमने भक्तों की निंदा कर दी तो हरि नाम क्या हो जाएंगे? असंतुष्ट हो जाएंगे, और फिर अपनी शक्ति को वो खींच लेते, अपनी शक्ति प्रकट नहीं करते। समझ रहे बात को? बात समझ आ रही है? तो बोले अब क्या करें? कोई दोष दिखाई दे रहा है तो क्या करें? चुप रहे, आंखें बंद कर लें क्या? दोष दिखाई तो देता ही है, सब में दोष तो होते ही हैं। बोलना है नहीं उसके दोष के बारे में, आंखें बंद करनी नहीं, तो क्या करें? अंदर ही अंदर घुटते रहे हैं? एकांत में उसको बोल दें, वो भी सुना दे हमें धड़ाधड़, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये तो कोई सुनने को तैयार होते अपने दोष? इतना आसान थोड़ी है। अगर हमें किसी में दोष दिखाई दे रहे हैं और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को बताएं जो उसको ठीक कर सकता है, वो निंदा नहीं कहलाएगी। और पूरे संसार में फैला दिया तो वो निंदा हो जाएगी। एक बारी एक राजा ने सभी साधुओं को बुलाया, साधुओं को भोजन कराने के लिए। पूरे गांव के साधु इकट्ठे हो गए और बढ़िया सा भोजन, फीस्ट बन रही थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यंजन बन रहे थे। तो जो कुक था, बना रहा था, तभी ऊपर से एक मोर जा रहा था उड़ के, और मोर के मुंह में एक सांप था, और सांप बड़ा जहरीला था। सांप के मुख से जहर की बूंदें जो कुक खाना बना रहा था उसमें गिर गई, किसी ने देखी नहीं। बाद में खाना परोसा गया साधुओं को, साधुओं की मृत्यु हो गई। आप बताइए इस मृत्यु के किसको ये पाप लगेगा? मोर को, सांप को, राजा को, या कुक को, या साधुओं को? किसकी गलती थी? यमराज जी किसको सजा देंगे? हैं? हाँ, इस गांव में एक औरत थी जिसकी बड़ी आदत थी शोर मचाने की। बोले देखो राजा ने क्या कर दिया, साधुओं को बुला के मार दिया। देखो राजा ने क्या कर दिया, साधुओं को बुला के मार दिया। यमराज ने बोला इसको पकड़ के लाओ। राजा को नहीं पकड़ा, कुक को नहीं पकड़ा, उसको पकड़ो जो निंदा करे। तो इतना खतरनाक है, तो निंदा करने से हमें बचना चाहिए। दूसरा अपराध है शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, बोले मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ, मैं ठीक है ना। देखिए ओम नमः शिवाय करना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन वो कृष्ण नाम के समान नहीं है ना। सभी देवताओं की अपनी स्थिति है, कृष्ण की अपनी स्थिति है, उनके समान नहीं मानना और उनसे भिन्न भी नहीं मानना। भगवान शिव जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, इनका कृष्ण के साथ संबंध है। इसका मतलब जब भी हम शिव जी को देखें हमें पूरा उनको आदर देना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए।
लेकिन उसको शिव जी की भक्ति, कृष्ण की भक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकती। शिव जी क्या होते हैं? ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखी, राम राम हरे हरे। बोलिए, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखी, राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण। और महादेव अपने पंच मुखों से क्या बोलते हैं? राम राम। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, अगर कोई जीव ये निर्णय ले ले, आज आप यहाँ पे आए हैं, आप कहते हैं चलो यार आज से हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दूंगा ना। अगर आप ये निर्णय ले लेंगे आज से मैं हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दूंगा, बताओ क्या होगा? ब्रह्मा जी आरती लेकर खड़े हो जाते हैं आपके चरणों की आरती उतारने के लिए। वाह वाह वाह, ये जीव हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, हरि वो। कितने लोग शुरू करेंगे आज से हरे कृष्ण महामंत्र? ब्रह्मा जी आरती उतारेंगे आपकी। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। कितने लोग शुरू करेंगे जब पहले नहीं करते थे? बोलिए यस, वेरी गुड माता जी, हरि वो। और कोई नहीं शुरू करेंगे? यस, माता जी भी करेंगे, वो भी करेंगे, वेरी गुड, प्रभु जी भी, सब बोलिए हरि बोल। आप जरूर शुरू कीजिए। ब्रह्मा जी जैसे ही कोई जीव निर्णय लेता है, ब्रह्मा जी उसको इतना आदर देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी और शिव जी के नाम को कृष्ण के नाम के समान नहीं मानना, ये अपने आप में एक अपराध है। उससे ब्रह्मा जी भी संतुष्ट नहीं होंगे और शिव जी भी संतुष्ट नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि शिव जी संतुष्ट हो जाए, उनको और क्रोध आएगा। अरे भैया, हमारे स्वामी राम हैं, कृष्ण, उनका नाम जपो, हमारा नाम नहीं। ठीक है। तीसरा है गुरु की अवज्ञा। गुरु की सबसे प्रमुख आज्ञा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। शिला प्रभुपाद कहते हैं जो भी इस्कॉन संस्था में जुड़े हैं उनको कम से कम प्रतिदिन कितनी माला का जप करना चाहिए? 16 माला का जप। वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्र भगवान की वाणी है। आजकल लोग वैदिक शास्त्रों का खंडन कर देते हैं, बोले सब माइथोलॉजी है। नहीं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वैदिक शास्त्र अपने आप में फुल प्रूफ हैं, टाइमलेस है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, केवल 5 मिनट और लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, है ना। हमने आपको इतनी महिमा सुनाई, एक नाम के जप से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, इससे हमें कृष्ण का प्रेम मिलता है। आप बोले कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो प्रभु जी, ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप इसको काल्पनिक मानते हैं तो क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, तो प्रभुपाद जी अमेरिका में एक टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क है न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद जी संडे का दिन था और कोई उनके पास एक ढोकली थी, मदारी लोग बजाते हैं ना ढोकली, वो ही था। प्रभुपाद बैठ गए आराम से, आंखें बंद करके प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अक्टूबर का महीना था, संडे का दिन था, दोपहर में धूप खिली हुई थी। वहाँ पे सारे हिप्पीज थे। प्रभुपाद जी जब आंखें खोली तो देखा सारे हिप्पी आसपास खड़े होकर नाच रहे हैं। 3 घंटे तक प्रभुपाद कीर्तन करते रहे और वो हिप्पीज नाचते रहे। कोई कांगो बजा रहा है, कोई बांगो बजा रहा है, उल्टे सीधे कपड़े डाले हुए हैं। पहली बार उनको इतनी मस्ती आई, वाह क्या कीर्तन है, एक बूढ़ा व्यक्ति कहाँ से आ गया और इतना सुंदर कीर्तन कर रहा है। तो उसके बाद धन्यवाद जगन्नाथ जी की। उसके बाद क्या हुआ, प्रभुपाद कीर्तन करते रहे। 3 घंटे के बाद जब प्रभुपाद जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे हिप्पी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा था ना पैक पाइपर की कथा, पीछे पीछे प्रभुपाद कीर्तन करते जा रहे हैं, सब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एक युवती थी, लड़की थी, वो भी हिप्पी थी। वो बोली स्वामी जी जब से मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करी हूँ ना, मुझे यहाँ पे रेड लाइट नज़र आ रही है।
रेड लाइट चल रही है ना। पवन बोला कोई बात नहीं, आप कीर्तन करते रहो, ये चली जाएगी। तो अर्थवाद का आरोप करना कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता। आपको केवल क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा। उतने उल्टे सीधे अपने अर्थ नहीं निकालना। सातवां बहुत भयंकर है, नाम के बल पर पाप करना। अभी आपने सुन लिया हरे कृष्ण महामंत्र के जब से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले भाई जी बहुत अच्छी बात बता दी, लाओ भैया बोनलेस चिकन ले आओ। चिकन खाएंगे, साथ में क्या बोल देंगे? एक बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोल देंगे, पाप खत्म। हम पाप करेंगे, साथ में क्या कर देंगे? हरे कृष्ण महामंत्र बोल देंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर कोई हरिनाम के बल पर पाप करेगा तो ये अपराध और गहरा हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। एक ही बात है जी, सूर्य भगवान को पानी चढ़ा लो या हरे कृष्ण महामंत्र को लो, एक ही बात है। शनि की पूजा कर लो या हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, एक ही बात है। नहीं, ये कर्मकांड नहीं है। कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक हरि नाम सम, यही माने सहिते पाखंडी दंडे मारे यम। अगर कोई ये कह ले कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ एक हरि नाम के बराबर हैं, बात ठीक है। करोड़ों यज्ञ एक हरि नाम के बराबर है, कोई ये भी कहता है वो पाखंडी है, उसको यमराज जी डंडे मारेंगे। क्यों भाई? उन्होंने तो हरि नाम का गुणगान किया कि करोड़ों यज्ञ एक तरफ, एक हरि नाम एक तरफ, उसको बराबर कोई कह दे तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। कैसे समझे इस बात को? बात समझ में आ रही है? किसी ने गलत बोला कि करोड़ों यज्ञ एक तरफ, एक हरि नाम का तरफ एक तरफ, कोई ये भी कह देगा उसको यमराज जी डंडे मारेंगे। क्यों भाई? क्या गलती कर दी उसने? क्यों नहीं? करोड़ों यज्ञ और एक इनाम है। आनंद, गलत तुलना कैसे है? हाँ, यज्ञ तो इस संसार का है, हरि नाम तो आध्यात्मिक जगत का है, कोई तुलना ही नहीं हो सकती। हरि हो बोले करोड़ों करोड़ों यज्ञ में जो इस संसार के है ना, अतुलनीय, हरि नाम की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। ओके। और नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। कोई लोग श्रद्धालु नहीं होते, उनको आप बोलो आप हरि नाम लीजिए आपको प्रेम मिलेगा, तो ये अपराध है। नए व्यक्ति को जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको हम हरि नाम दे सकते हैं, हरि नाम की महिमा नहीं बता सकते, है ना। किसी नए व्यक्ति से आप मिलते हैं, अपना नाम पद बता सकते हैं, लेकिन अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं देंगे किसी को अपना बैंक अकाउंट, ये लो मेरा ATM कार्ड ले लो, ये पिन नंबर है, नहीं देंगे, है ना। उसको जनरल बातें कर लेंगे। तो कोई नया व्यक्ति जिसकी श्रद्धा विकसित नहीं हुई उसको हम हरि नाम दे सकते हैं, लेकिन हरि नाम की जो गहरी बातें जो आज आपने हमको बताई वो नहीं बता सकते, राइट। और 10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इतनी महिमा सुनने के बाद भी हमें अपने जीवन में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? मेरा घर, मेरा फोन, मेरा ये, मेरा वो। सबसे प्रिय क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बारी कृष्ण से प्रेम हो गया, सबसे प्रेम होगा। कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, किसी से सच्चा प्रेम नहीं होगा। सबसे जो इस संसार का प्रेम है, बुरा मत मानना, स्वार्थ का है, सब स्वार्थ है। हम अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। अच्छे लोग जब हमारे पे बुराई आती है, बुरा समय आता है, कोई साथ नहीं देता। कौन साथ देगा? हरिनाम साथ देगा। और अगर हम हरिनाम से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो इस संसार के प्रत्येक जीव का हम आदर करेंगे, उनसे हम सच्चा प्रेम करेंगे, उनके अंदर उनके लिए सेवा की भावना रखेंगे। और आखिरी अपराध है कि जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए उसको सभी नाम अपराधों से बचना चाहिए। और ध्यानपूर्वक जप भी ना करना ये एक अपराध है ना। अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं वो भी करता है। कैसे कैसे जप नहीं करना? मोबाइल व्हाट्सएप जपा और ड्राइविंग जपा और गेम खेलते हुए और टीवी देखते हुए और बातचीत करते हुए, कीर्तन के अंदर, क्लास के अंदर पढ़ते हुए। जपा के समय खाली क्या? जपा, ना क्लास में
ना कीर्तन में खाली जप, इतना महत्वपूर्ण कार्य है ये। इसलिए क्या करना है, ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना हम अपने आप को कृष्ण के समीप पाएंगे, उतना हमें हरि नाम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जितना उल्टे सीधे ढंग से जप करेंगे भगवान करेंगे। ठीक है, अभी आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे, फोकस होकर जप करने का प्रयास करेंगे। कल हम चर्चा करेंगे कैसे हम अच्छे ढंग से ध्यान पूर्वक जप कर सकते हैं। तो कल आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जप माला लेकर जरूर आएँ, हम आपको प्रैक्टिकली जप कराएंगे और आपको अनुभव होगा कि इस ढंग से जप करने से कितना हमें लाभ होगा। तो कल अपनी जप माला जरूर लेकर आएँ सब। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हृदय गौर प्रेमानंदे।